नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रातः 10 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। सागवाड़ा विधानसभा का कार्यक्रम महिपाल खेल मैदान सागवाड़ा में प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें डूंगरपुर जिले की चारों विधानसभा मुख्यालयों पर संवाद कार्यक्रम के लाइव प्रसारण व अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की गई थी। सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी व आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद कनकमल कटारा, लोकसभा के संयोजक हरीश पाटीदार, पूर्व विधायक अनीता कटारा, एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष कांतिलाल डामोर, नेता प्रतिपक्ष हरीश सोमपुरा, भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट, मोहनलाल भट्ट, प्रताप बलाई, मंडल संयोजक प्रदीप गामोट, मांगीलाल डामोर, विजय कुमार जैन, पुष्पा सरपोटा, जयंतीलाल कटारा, राजेंद्र परमार, पार्षद संजय जैन, राधाकृष्ण दर्जी, जयंतीलाल बोबड़ा, बदामीलाल मेहता सहित सागवाड़ा उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ व अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। हमारे राजस्थान के भाई बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मुझे याद है जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था, तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। आती हैं, बोलती हैं, पहले तो थोड़ा संकोच होता है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से जब ये बोलना लग जाती हैं तो क्षेत्र की मांग भी करती है, गांव की मांग भी करती है, अपने वार्ड की मांग करती है और इस क्षेत्र के विकास में क्या करना चाहिए ये सोचती भी है और बोलती भी है। और देखिए, उपखंड क्षेत्र सागवाड़ा के अंदर हमारे यहाँ के उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह जी ने इस व्यवस्था को देखी है और इसमें हम सब जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जितने लाभार्थी हैं, आज हमारा टेंट जो लगा हुआ था उससे भी कुर्सियाँ कम पड़ गई, इतने लोग यहाँ पर आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो भाषण था, उद्बोधन था, वो सुना और सुन करके लोग बहुत खुश हुए कि इस देश के अंदर हम सब गरीब भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आयाम खड़े किए हैं। इसलिए हम इनके शुक्रगुजार हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसके अंदर बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा सभी क्षेत्रों के अंदर चहुमुखी विकास इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। चाहे वो सड़क का हो, हमारे हाईवे का हो, चाहे रेल का हो, या पहली बार हमारा देश के किसी कोने से डूंगरपुर बांसवाड़ा जुड़ेगा। और इसके लिए बहुत बड़ी सौगात आदरणीय अश्विनी जी
वैष्णव जी ने दी है, प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने दी है। इस बात को लेकर के आम गरीब आदमी, उद्यमी, व्यापारी बहुत खुश हैं और यहाँ पर उद्योग धंधे भी कायम होंगे और पलायन रुकेगा। और पलायन रुकेगा तो लोग अपने घरों में ही काम करेंगे और अपने क्षेत्र में ही काम करेंगे, इनको परेशानी कम होगी। इस प्रकार का संदेश आज 2024 से लेकर 2047 अग्रिम 25 साल तक की योजना बना करके इस भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का काम, यानी बहुत अच्छा विकास होगा। इस प्रकार का यह राम राज्य जो बोला था वो काम हमारा 2047 तक पूरा होना, यह उम्मीद है। यह उम्मीद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी गारंटी योजना के अंतर्गत यह किया है, इसलिए यहाँ की जनता और आम गरीब आदमी बहुत खुश है। यही संदेश इस संकल्प यात्रा से और शिविर से लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था। साथियों, बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता और कांग्रेस जिस रफ्तार से इस चुनौती पर काम कर रही थी, उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दशक लग जाते। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनौतियों से निकालने पर ध्यान दिया। हमने नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोर दिया और आज देखिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज भारत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्थान पर सूर्य देव की असीम कृपा है, इसलिए राजस्थान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास है हर परिवार अपने घर पर सौर ऊर्जा पैदा करे, सोलर एनर्जी पैदा करे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई दिया जाना चाहिए। गारंटेड स्थिति में अभी जो शिविर निकले अपने संपन्न हुए, ऐसा कोई हो सकता है? रथ आया 200 विधानसभा में 200 रथ, ड्राइवर सहित सब साथ में, और लिखा था गारंटी रथ। अब गारंटी रथ में क्या? गारंटी रथ में लिख लीजिए उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, आप तुरंत फार्म भरो, उसी समय और दूसरे दिन भी मिल गया। परेशानी हो तो आपको देख लीजिए, आप कितना सरल हो गया। लकड़ियां बारिश के दिन में जला नहीं सकते थे और आप फटाफट, कोई मेहमान आए तो फट से जलाया, तुरंत चाय बनाई और तुरंत वापस अपने काम में लग जाओ। कितना सरल हो गया है। मोबाइल आ गया, मोबाइल से कितना काम हो गया, कितना सरल काम हो गया। पुलिस वालों के पास में कोई वायरलेस हुआ करता था और वो सूचना देते थे, लेकिन अब तो हमारे पास में वायरलेस है। ऐसा ही समझो, सीधी बात होती है, सीधा संवाद होता है। यहाँ कोई मोदी जी का सीधा संवाद होता है, कभी सपने में देखा था? ये टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ गई है। जब सामने बात होती, सामने देखते, ऐसा काम तो कभी हुआ ही। आज ये हो रहा है। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं इस क्षेत्र के अंदर बात कहना चाहता हूँ कि हमारा यह जो हाईवे का काम 927A का काम आदरणीय गडकरी साहब का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे इस निवेदन को सुन करके इन्होंने इस काम को पास कर दिया और 450 करोड़ रुपए का यह हाईवे चल रहा है। आप जाना डूंगरपुर में, मैं 35 मिनट में पहुंचा हूं। थोड़ा बड़ा टुकड़ा बाकी हो जाए तो 30 मिनट के अंदर यहाँ से सागवाड़ा डूंगरपुर बहुत नजदीक से देखेंगे हमको। वाकई में ये स्थिति है आज हमारे सामने। ऐसे ही हमारा रेल का काम, बहुत सपना देख रहे थे कि रेल हमारा आना चाहिए, आना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी और अश्विनी जी वैष्णव को निवेदन किया
मेरे गरीब क्षेत्र के अंदर गरीब लोग, व्यापारी, उद्यमी जितने भी है वो रॉ मेटेरियल नहीं मिलने के कारण से, यहाँ महंगा पड़ने के कारण से वो अहमदाबाद, गुजरात उधर जाना पड़ता है मजदूरी के लिए। एक नहीं 2-2 लाख मजदूर आए, हमने कोरोना के अंदर देखा है। और यही बात आज इस बात को पता लगा कि वाकई में यहाँ पर ऐसी स्थिति है। 18 करोड़ रुपया कोई बरसात हो रही, ऐसा हो रहा है कि वास्तव में मिलेंगे नहीं, लेकिन काम शुरू हो जाए। मैंने कहा था माना प्रताप का स्टेशन है, तो माना प्रताप की जैसी महानता है, उस महानता के आधार पर यह स्टेशन होना चाहिए। प्रस्ताव में जोड़िए इसको, तो अजमेर बैठक में जोड़ा इसको, कि वाकई ऐसी चाल चलते फटाफट कभी कब पहुंच जाए। तो आज आप बड़ी मेहनत के साथ में यहाँ पर पधारे हो। आप सब माताएं बहनों नारी शक्ति का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथी से भी अग्रिम पंक्ति में सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये आपके बीच में रहते रात और दिन, और जो भी आपकी छोटी मोटी समस्या हो अधिकारी वर्ग को कहते भी है। इसके लिए युवा, नारी शक्ति जितने भी है सब हम जोड़ने के लिए कई प्रकार की योजना खेल के माध्यम से की है, ये सब हमको सबको पता है। और इसलिए इस अवसर पर उपखंड अधिकारी जी ने आग्रह किया कि कार्यक्रम में सभी उपस्थित रहे, लेकिन आपकी कुर्सियां कम पड़ गई, इतने लोग आए हैं। आप पीछे देखिए कि यहाँ लोगों की उत्सुकता है कि वाकई में आप खड़े होंगे तब देखना, अभी मत देखो तब। तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वाकई में कितने लोग अभी तो रास्ते में चल रहे हैं, मुझे दिख रहा वो रास्ते में चल रहे हैं और आ रहे हैं कि बनाने के संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक आभार। हम पुनः शुक्रिया अदा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
हिस्सा है हम, खुशियों का किस्सा है हम, नाता गहनों की डोरी से बना, ये एहसास हमारा। एच केसरीमल ज्वेलर्स, सागवाड़ा, सिंस 1935। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।